देखिए, कोर्ट से डिसएग्रीमेंट होता है सरवर साहब, रशीदी जी, आचार्य जी, लेकिन कोर्ट का डिसएग्रीमेंट कोर्ट में सॉर्ट होता है। छोटे कोर्ट में प्रॉब्लम होती है, आप उससे बड़े कोर्ट में जाते हैं, उससे बड़े कोर्ट में। मैं 5 बार बोल चुका हूं। लेकिन इसका एक और सवाल है, क्या ये सर्वे होने चाहिए? इसी तरह से होने चाहिए? मैं जुडिशरी के ऊपर सवाल नहीं, मैं कह रहा हूं अगर मुगलों पे जाएंगे आचार्य, तो हर नुक्कड़, हर कोने पे, ये कोई माने या ना माने, रशीदी जी माने या ना माने, रामलला विराजमान हो चुके हैं, भव्य राम मंदिर बन चुका है। मोहन भागवत जी ने भी कहा, हर जगह देखो मत, हमें अपना सौहार्द बना के रखना है आचार्य, हमें अपना सौहार्द बना के रखना। मैं आपसे फ्रैंकली बात कर रहा हूं आचार्य जी, ऐश्वर्या जी, हमारा देश है, हमारे लोग हैं, सरवर साहब भी अपने, आप भी अपने, रशीदी जी भी अपने। बिल्कुल सर। जो मुगल 1529 में, मतलब पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी तब कहां थे, क्या थे, कौन, आप मुझे बताइए। ऐसे तो मतलब आप बात तो समझिए, आप खड़े होके कल को कहते हैं कि ये कन्वर्ट हुए, वो कन्वर्ट हुए। सर कितनी पुश्तों पहले हुए, शांति से हुए, जबरदस्ती हुए, अब वो कौन ढूंढने जाएगा? वहां पहले क्या था, हर जगह की बात होती है ऐसे, तो फिर कैसे करेंगे? शांति बनाए रखनी है हमें आचार्य जी। ऐश्वर्या जी, सत्य सामने लाने की बात है। मुझे बताइए, पूरे केस में किसी ने वहां मस्जिद को हटाने की बात करी? एक सत्य सामने लाने की बात थी। तथाकथित तौर पर हमारे जितने भी धर्मस्थल है, उनके ऊपर एक इतिहास में दर्ज है कि इस प्रकार के परिसर बनाए गए, उनको विध्वंस किया गया, और वहां जाके सर्वे करने का मतलब होता है सत्य सामने लाने के लिए। अगर किसी को दिक्कत है, अगर मैं कहता हूं कि इस जगह पर कोई और दिक्कत है, तो सर्वे कराएंगे ना, एक वैज्ञानिक युग है, सर्वे कराने की बात की। लेकिन मुझे बताइए, अगर सर्वे ये कहते नहीं है, हम लोग कहते हैं, तो सर्वे हो रहा था तो 25,000 आदमी पत्थर लेकर क्यों आ गए? क्योंकि उनको पता है सत्य क्या है। 4 बातें मैं बोलने, वहां पे राजनीति घुस जाती है आचार्य। 4 बातें मैं बोलना चाहूंगा। वहां पे ये राजनेता, जो मैं कह रहा था ना, अनुराग भदौरिया मेरे को टाक रहे थे, मैं कह रहा था ये राजनेता वहां फंसा देते हैं लोगों को। वही समस्या, इतना बड़ा कुकृत्य हुआ, 4 लोग बेचारे मर गए वहां पे। सोचो स्थिति क्या है, सोचो क्या स्थिति है। मुझे बताइए, पुलिस कह रही है, 2 मिनट बोलने का टाइम दीजिएगा। पुलिस कह रही है कि उन्होंने गोली चलाई नहीं। सरवर साहब, विश्वास करना पड़ेगा कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई। उसके बाद भी सामने दंगाई करने वाले जो थे, वो एक ही धर्म के लोग थे। कोई वहां और, मैंने कहा वहां से कट्टे चल रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। मुझे बताइए, पुलिस क्या गुलाब का फूल देगी? वो लोग उनके छर्रे वाली, नहीं, पुलिस क्या ऐप पे ऑर्डर करके 150 या 1,500 गुलदस्ते मंगाएगी वहां दर्शकों? नहीं, विजुअल्स ऑन है। पुलिस क्या करेगी? मैंने वहां के एमएलए कंट्रोल कैसे करेगी पुलिस? मैंने वहां लोकल एमएलए का बयान सुना, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे 12:30 बजे पता चला रात को लोगों के द्वारा कि सर्वे होने जा रहा है सुबह, और हम लोग व्यवस्था करते हैं पहले से। 12:30 बजे उनको, शाम को 6 बजे पता था उनको सर्वे होने वाला, तैयारी करके। वो सब टेक्निकल बात है। नहीं, वो सब टेक्निकल बातों में। मैं आपसे ज्यादा आचार्य, मैंने आपसे एक बेहतर सवाल, मैंने कहा क्या इन सर्वेस की जरूरत है? इसमें आपका पर्सनल व्यू क्या है? सामने लाने के लिए क्यों नहीं अन्वेषण होना चाहिए? ओके, पॉइंट होना चाहिए। ओके, वो आपका व्यू पॉइंट है। हम कह रहे हैं कोई मस्जिद, सत्य सामने आए, ओके आचार्य, अपने आप जाए। ओके आचार्य जी, ओके आचार्य जी। सरवर साहब, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं। ये मैं नहीं मानता, ये बिना पॉलिटिशियंस के इन्वॉल्वमेंट के ऐसे लोग भड़कते हैं। नहीं, पूरे डिबेट में असल में कई सवाल सामने आ गए। राकेश जी को भी लाइए। नहीं, कई सवाल जब सामने आए हैं तो एक जवाब में तो चलेगा नहीं। सवाल आपने ये भी पूछा कि सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हाँ, एक सवाल ये भी है, एक सवाल ये भी है कि सर्वे हो चुका था तो फिर 24 को सर्वे क्यों किया गया, उस पर भी सवाल बना हुआ। अभी आप डीएम साहब का वो दिखा रहे हैं ब्रेकिंग में, लेकिन सदर साहब का बयान भी आया है, जो मस्जिद के सदर हैं, और उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि फोर्सफुल्ली हमको ये कहा गया कि सुबह करेंगे, तुम किसी को बताना मत, और हम सर्वे करेंगे। जबकि आप बात कर रहे हैं कि जुडिशियरी पर आप सवाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो अदालत का आदेश ही नहीं है। अगर है तो राकेश जी दिखावें कि 24 तारीख के सर्वे का आदेश है क्या? ये, अरे भाई, एक सेकंड आचार्य आपके बीच नहीं, आप ही दिखा दीजिए। ऐश्वर्या जी दिखा देंगे हमको। कोई बोला, सबका व्यू जाने दीजिए। ऐश्वर्या जी दिखा देंगे, शांति से बोलिए। एक बात तो ये हो गई, सुनिए राकेश जी, अब इससे बड़ी बात जो मैं कहने जा रहा हूं, बोलिए शांति से। जो भारत में अब तक किसी ने नहीं कहा होगा, जिस जज साहब ने सर्वे का आदेश दिया उन पर कानून तोड़ने का एक मुकदमा चलेगा, क्योंकि पार्लियामेंट सबसे ऊंची चीज है। पार्लियामेंट में 1991 में जब एक्ट आ गया है, तो ये जज साहब उस पर फैसला कैसे? जज के ऊपर टिप्पणी नहीं हो। कोर्ट में जो होता है उसको उससे ऊपर कोर्ट में लेके जाया जाता है। वो कोर्ट क्या, वो कोर्ट का निर्णय, आपने मुस्लिम कोर्ट का कोर्ट, वो आप कोर्ट में जाइए, वो आप कोर्ट में जाइए, वो आप कोर्ट में जाइए, वहां कोर्ट में
पे जाइए, लेकिन सड़कों पे देश मत में- जाइए, देश में कोर्ट में गलत जाइए, नहीं सड़कों पे नहीं। किया। लेकिन सरवर साहब ये दबाव में सड़कों में नहीं, सड़कों पे नहीं, आप किसके सड़कों पे दबाव में नहीं। थे? सरवर साहब पहले सवाल जज साहब बयान दे कि किसने सरवर फोन किया था। साहब मेरी तरफ देखिए, देखिए साहब, सड़कों पे बहुत जाएंगे बड़ा मुद्दा है। तो क्या सड़कों पे जाएंगे? इससे लोगों अगर का आप भरोसा डिसएग्री उठ जाएगा। नहीं, अगर आप डिसएग्री करेंगे कैसे तो क्या आप सड़कों पे अविश्वास जाएंगे? का वातावरण देश फिर आप में नहीं बना सुन रहे रहे हैं सरवर साहब, आखिरी उम्मीद है फिर आप जी नहीं जिसके सुन रहे। लिए। अब कहां जाएंगे आराम से, हम? अरे आप रुक ही नहीं रहे, टीवी पे क्या हो रहा है? आप सुनिए मेरी बात, बरगला रहे एक सेकंड आचार्य, बरगला रहे एक सेकंड, अरे भाई एक सेकंड, अरे मैं क्या कह रहा हूं आचार्य जी, एक यही मिनट सच है। यार, आप रुकते नहीं, फिर मेरे को 1 मिनट लगेगा ऑडियो डाउन, ऐसा कोई फायदा? अभी मेरी बात सुनिए, एक्ट सुनाऊंगा। आप बात सुनिए, 10 नहीं 20 सुनाइए, लेकिन मेरी बात समझिए। आप डिसएग्री करते हैं, माना आपकी बात, आप डिसएग्री करते हो, तो क्या सड़कों पे उतरोगे? पत्थर फेंकना सही, हाँ या गलत? मैं आ रहा हूं। नहीं नहीं, पॉइंट वाइज बताओ, ये मेरे को बताओ सिर्फ पॉइंट। पत्थर को क्यों ला रहे हैं? क्यों? क्यों नहीं डिसएग्री करोगे तो पत्थर, मैं आपसे मैं आप जय श्री राम का नारा वो वीडियो मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। नहीं, एक सेकंड आचार्य प्लीज, एक सेकंड, मी एंड सर्वर जी ऑन है, ओनली मी एंड सर्वर साहब। नहीं ऑडियो डाउन नहीं नहीं, एक सेकंड, ऑडियो डाउन, मैं कह रहा हूं मी एंड सर्वर साहब ऑन एयर। नहीं, इंग्लिश थोड़ा प्रशासन सीखिए। के साथ जय श्री राम मैं कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा उन पर हूं, NSA अगर लगेगा क्या? एक सेकंड आप डिसएग्री प्रशासन करते और हैं, पुलिस करेगी, आप कोर्ट से कमिश्नर disagree, जाएंगे, आप DM कोर्ट से- जाएंगे, ये गुंडे कहां थे साथ में? या तो आप बोल लो फिर मैं बोलूं, मैं बोल लिया कर आपने, बोल लिया अब मुझे बोलने देना, चिल्लाना नहीं। आप डिसएग्री करते हो, मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। अनुराग जी और मैं पिछले 17 साल से डिसएग्री कर रहे हैं, राकेश जी और अनुराग जी डिसएग्री करते हैं। क्या आप पत्थर लेके फेंक मारने लगते हैं? मैं इसका justify नहीं कर रहा हूं। आप मेरे को पत्थर लेके मारेंगे, इस सवाल मैं का आपको भी पत्थर जवाब लेके मारूंगा नहीं, पत्थर फोड़ में फेंक- हम दोबारा डिबेट करेंगे, हम दोबारा डिबेट करेंगे। हम असामाजिक तत्व है, कानून आप- हाथ में लिया, कार्रवाई होनी हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए, कोर्ट से लेकिन disagree कार्रवाई उन पर भी होगा भाई, सब पे होगा। जो जय श्री राम मैं का क्या नारा कह रहा हूं? लगा के मस्जिद में जो घुसेंगे, कोर्ट- आप सुनिए मेरी बात। अपवित्र करेंगे, सुनिए, जूता पहन के रौंदेंगे, सुनिए सुनिए, क्या वो मतलब गलत है है। देश में? देखिए, सबके आराध्य, सबकी रिलीजियस प्लेसेस की अपना एक तरीका होता है, एक तौर तरीका होता है, उसको कोई नहीं तोड़ेगा, ना तोड़ना चाहिए। लेकिन मैं फिर पॉइंट नंबर 1 पे आ रहा हूं, रशीदी जी, राकेश जी, सबको लाइए शांति से, कि अगर आप कोर्ट से डिसएग्री करते हैं, दर्शकों सुनिएगा ध्यान से, तो कोर्ट का डिसएग्रीमेंट कोर्ट में सॉर्ट होता है, विजुअल्स लाओ, सड़कों पे नहीं। रशीदी साहब, आपका व्यू पॉइंट। राकेश जी इसके बाद आ रहा हूं, अनुराग दादा आ रहा हूं, बोलिए रशीदी जी। ऐश्वर्या भाई, आपके पास कोई ऐसा विजुअल है क्या कि मुसलमानों के घरों से पत्थर आ रहे हैं? कोई वीडियो है आपके पास ऐसा? बोलने दीजिए, बोलिए बोलिए। अगर है तो दिखा दें, अगर है तो दिखा दें। दूसरी बात, इसका सबसे बड़ा मुजरिम विष्णु शंकर जैन है, जो सर्वे टीम के साथ थे और उनके साथ में जो उपद्रवी थे वो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। विष्णु शंकर जैन पर कार्रवाई होनी चाहिए हिंसा भड़काने के लिए। तीसरी बात, आप मुझे बताइए, राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई, तमाम मुसलमानों ने और मुस्लिम क्लेरिक्स ने उसकी निंदा की, लेकिन मैं अभी एक चैनल पर बैठा हुआ था, बीजेपी के प्रवक्ता इन 4 लोगों की जिनकी मौत हुई है, इनको आतंकवादी कह रहे थे कि ये 4 आतंकवादी मरे हैं। अब आप बताइए, जो आदमी मरने वाले को आतंकवादी कहेगा, नहीं, यहां नहीं बोला है, तो हिंसा भड़काने आप कहीं में और किन की लोगों बात का कहीं हाथ और है? कोट मत कीजिए, मेरे को नहीं पता, ना मैं जानना आप चाहता सोच हूं। सकते हैं। राकेश त्रिपाठी जी ने नहीं कहा है, कोड नहीं, मैं रशीदी जी, राकेश त्रिपाठी जी ने नहीं कहा है, बल्कि कहा है वो कैसे बेचारे 4 लोग मरे हैं, वो चारों युवा थे। नहीं, गलत जी। बात नहीं करें। बीजेपी के प्रवक्ता की बात की है मैंने जो यहां हो रहा है, BJP आप प्लीज के उसकी प्रवक्ता बात की कीजिए। है। मैं गलत बात नहीं बोल रहा हूं, बोलिए। मैं गलत बात नहीं बोल रहा हूं। बीजेपी का प्रवक्ता कहीं भी बैठकर बोले, किसी भी चैनल पर बोले, किसी भी सभा में बोले। दूसरी बात, एक आखिरी और अंतिम बात कहना चाहता हूं। बोलिए आराम से। 16 नवंबर को दिल्ली के अंदर एक धर्म संसद हुई, आचार्य जी, उसमें खड़े होकर एक सनातनी धर्म हिंदू धर्म राकेश जी आ रहा हूं। ये कहा कि सारी मस्जिदें हिंदुस्तान की खोद कर देख लो, सबके नीचे हमारे भगवान की मूर्तियां मिलेंगी। उसके 2 दिन के बाद ये संभल का वाकया पेश आया। नहीं तो क्या आपको मोहन भागवत जी के वो टिप्पणी याद नहीं है? क्या आपको मोहन भागवत जी की वो टिप्पणी याद नहीं है जब मोहन भागवत जी ने कहा था कोई जरूरत नहीं है?
हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये आरएसएस प्रमुख जिसको आप क्या क्या नहीं बोलते, जिसको आप शब्दावली की एक जिसको आप अपनी वोकैबुलरी में एक जिसे कहते हैं ना द होल, मतलब जिसे फ्लारी इंग्लिश कहते हैं, उसको उर्दू में क्या कहेंगे वो आप इस्तेमाल करते हैं। उस आरएसएस प्रमुख ने क्या कहा था कि कोई जरूरत नहीं है, रामलला विराजमान हो चुके हैं, भव्य राम मंदिर बन चुका है, जरूरत नहीं है।